हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आंसर की रिलीज हो चुकी है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की। एग्जाम कल हुआ था यानी 29 जून 2025 को, और आज आंसर की भी इसकी आ चुकी है। आंसर की आने के बाद में कंप्यूटर के क्या किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन बन रहा है, और अगर हां तो वो कैसे आप करेंगे, कौन सा वो क्वेश्चन है जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आइए बहुत डिटेल में बात करते हैं। वैसे कैंडिडेट्स ने काफी अच्छा स्कोर किया। आपने कमेंट्स करके मुझे, जब मैंने एनालिसिस करी थी कंप्यूटर की, तो आपने मुझे बताया कि सर 15 में से 15 भी सही हुए, 15 में से 13 सही हुए, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गए, है ना। एक दो क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए, क्या उसमें गलती आपकी थी? नहीं, आपको वो क्वेश्चन आते थे, है ना। लेकिन जल्दी में एग्जामिनेशन का जो टेंशन होती है आपके ऊपर, जो प्रेशर होता है एग्जाम में, है ना, उसकी वजह से कई बार आती हुई चीजें भी गलत हो गई। लेकिन क्या सब कुछ आपको आता था? जी हां, है ना, सब कुछ आपको आता था। सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस किए हुए थे। यही होता है बढ़िया तरीके से पढ़ने का नतीजा जो आपने किया। तो चलिए फटाफट से आज देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर, बात करें एक्सेल सेल के बारे में, जहां पर सेल रेफरेंसिंग पर बात की गई थी। क्या है और क्या कमी है इस क्वेश्चन में, आइए जरा डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सेल सेल रेफरेंसिंग। एमएस एक्सेल सेल रेफरेंसिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। Absolute referencing use dollar to lock row or column references. Cell references are not used in formulas. Mixed referencing is not possible in Excel. Relative reference keep the cell fixed in all formula. या none of these. अब देखिए, इसमें डाउट आया क्वेश्चन नंबर ए और ई में। क्यों, जरा ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। पहले तो ये समझिए, सेल रेफरेंसिंग में हम लोग डॉलर सिंबल का यूज करते हैं रो या कॉलम को लॉक करने के लिए, या रो और कॉलम, या रो एंड कॉलम को लॉक करने के लिए, है ना। डिपेंड करता है इसके टाइप्स पर। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग एमएस एक्सेल में 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। यस, रिलेटिव क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि रिलेटिव में कोई भी डॉलर का यूज नहीं होता, क्योंकि ना तो यहां पर रो को फिक्स करते हैं ना तो कॉलम को। तो रिलेटिव के केस में किसी भी प्रकार के डॉलर का साइन यूज नहीं होगा। एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है, जरा देखिएगा, डॉलर ए डॉलर वन, यानी हम रो को भी लॉक कर रहे हैं। ए क्या है, कॉलम, वन क्या है, रो, यानी हम कॉलम को भी लॉक कर रहे हैं और रोज को भी लॉक कर रहे हैं। दोनों को लॉक कर रहे हैं ना यहां पर, कि एक को लॉक कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर दोनों को लॉक कर रहे हैं, रोज को भी और कॉलम्स को भी, या कॉलम्स को भी और रोज को भी। तो एंड का यूज होना चाहिए। मिक्स्ड में क्या कर रहे हैं, या तो रो को लॉक कर रहे हैं या तो कॉलम को। देखो, डॉलर ए वन ये मिक्स्ड है, और ए डॉलर वन ये मिक्स्ड है, यानी या तो हम रो को लॉक कर रहे हैं या तो कॉलम को। इसका मतलब जब और की कंडीशन आती है तो मिक्स्ड होता है, और जब एंड की कंडीशन आती है जिसमें दोनों डॉलर लगे होते हैं, वो एब्सोल्यूट होता है ना। ये बात तो आप सब जानते ही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया भी था आपको इसके बारे में, है ना। क्वेश्चंस भी करवाए थे मैराथन में, काफी सारे देखिएगा आप लोग। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट जो कि एग्जामिनर सही मान रहा है, मेरे अकॉर्डिंग सही क्या होना चाहिए था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन पहचानिए, कोई भी सही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है पहला सही है। क्यों भाई? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज डॉलर टू लॉक रो और कॉलम रेफरेंस, है ना। यहां पर और की बात हो रही है। अगर आप ए वाले को सही मान रहे हो एब्सोल्यूट के केस में, तो मिक्स्ड की डेफिनेशन क्या होगी ये भी मुझे बता दो। मिक्स्ड रेफरेंसिंग यूजेस डॉलर टू लॉक रो और कॉलम, या तो रो या तो कॉलम को लॉक करने के लिए मिक्स्ड का यूज होता है, हाँ या ना। अगर ये डेफिनेशन एब्सोल्यूट के केस में, सॉरी, हाँ, एब्सोल्यूट के केस में अगर इसको आप
सही मान रहे हैं, है ना। तो मिक्स्ड की डेफिनेशन क्या होगी, मुझे ये तो बता दो। एब्सोल्यूट के केस में बस डिफरेंस इतना है, इन्होंने किया क्या है, जहां पर और लिखा है या तो और के साथ में एंड लगा देते, है ना। मैंने आपको जब इसकी एनालिसिस कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और गलत है, और के साथ में या तो एंड लगा देते तब सही मान लेते हम, या फिर जो और दिया है इसको हटाकर एंड लगा देते तो ये सही था ही, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेल सेल रेफरेंसिंग, और इनको जो सही लगा वो क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूजेस डॉलर टू लॉक रो और कॉलम रेफरेंस। बस मेरा इतना सा सवाल है कि अगर ये एब्सोल्यूट है तो फिर मिक्स्ड क्या है ना, क्योंकि मिक्स्ड रेफरेंसिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग यूजेस डॉलर टू लॉक रो और कॉलम, या तो हम रो को लॉक करते हैं या तो कॉलम को, और ये होता है मिक्स्ड में। जबकि एब्सोल्यूट के केस में हम क्या करते हैं, हम रो और कॉलम दोनों को लॉक करते हैं। क्या ये बात आप समझते हैं? वेरी गुड। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या कोई प्रूफ भी इसके साथ में लगाना होगा हमें? यस, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जरा पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वी टिपिकली मीन लॉकिंग बोथ द रो एंड द कॉलम, है ना। ये होती है डेफिनेशन एब्सोल्यूट की, रो और कॉलम दोनों को लॉक किया जाता है। निरपेक्ष संदर्भ में हमारा तात्पर्य आमतौर पर पंक्ति और कॉलम दोनों को लॉक करने का होता है। यानी किसका यूज होता है? एंड का। डॉलर ए डॉलर वन, बोथ कॉलम ए एंड रो वन आर लॉक्ड, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज फुल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बोल देते हैं। इन मिक्स्ड रेफरेंसिंग, लेकिन मिक्स्ड रेफरेंसिंग की परिभाषा क्या है जो इन्होंने सही मानी है? जरा देखो, द डॉलर इज यूज्ड टू लॉक ईदर द रो और द कॉलम, है ना। या तो रो या तो कॉलम की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड। मिश्रित संदर्भ में डॉलर का उपयोग पंक्ति या कॉलम को लॉक करने के लिए किया जाता है, तो ये हम लोग मिक्स्ड के साथ में करते हैं। तो यानी थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर उनसे हो गई, एंड और लगा देते तब भी सही था, है ना, या सिर्फ एंड लगा देते तो भी सही हो जाता, जो कि ऐसा नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ की बात कर लेते हैं, वैलिड प्रूफ की। तो पहली वेबसाइट का प्रूफ है geeksforgeeks.org, है ना। ये हमने लिंक भी दे दिया है यहां पर, और यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में अ कॉलम एंड और रो, है ना। देख रहे हैं ना, एंड के साथ में और लगा दिया। रेफरेंस इज केप्ट कांस्टेंट यूजिंग द डॉलर साइन, पहला। दूसरी लाइन में देखो, द रेफरेंस हियर इज लॉक्ड सच दैट रोज एंड कॉलम्स डू नॉट शिफ्टेड विद कॉपीड, यानी रोज एंड कॉलम होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के सेंस में। या अगर हम और लगाते हैं तो उसके साथ में एंड लगाना कंपलसरी बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, अब यहां पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया अपनी वेबसाइट में। क्या? डॉलर बिफोर द रो फिक्सेस द रो एंड बिफोर द कॉलम फिक्सेस द कॉलम, है ना। अब देखो यहां पर इन्होंने जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो रो एंड कॉलम के सेंस में कर रहे थे। समझ में आ रही है बात? तो ये गीक्स फॉर गीक्स, जो कि बहुत ही फेमस वेबसाइट मानी जाती है ना, जो आईटी वाले हैं वो इस वेबसाइट को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक वैलिड वेबसाइट होती है। हम कहते हैं इस वेबसाइट को अगर वैलिड नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। साथ में देखो मिक्स सेल रेफरेंसिंग की डेफिनेशन भी देख लो जो इस वेबसाइट में दी हुई है, वैसे तो आपको हर जगह मिल जाएगा ये। यू कैन लॉक ईदर द रो और द कॉलम डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है? मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की, या तो रो या तो कॉलम। तो क्या यहां पर और का यूज हुआ है? यस। और इसको क्या कहा गया है? मिक्स्ड। लेकिन इन्होंने और को किसके साथ में सही माना है? एब्सोल्यूट को। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। अब दूसरी वेबसाइट ले लीजिए जो कि ऑफिशियल है ना, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां देख लेते हैं, लिंक हमने दिया हुआ है वेबसाइट 2 का, और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। अब इस स्क्रीनशॉट को तो नकारा नहीं जा सकता, देख लीजिए। एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो, एंड का प्रयोग किया गया है एब्सोल्यूट के केस में, और मिक्स्ड के केस में इन्होंने क्या बताया है? रिलेटिव कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो, यानी एक वहां पर रिलेटिव होगा, एक एब्सोल्यूट होगा,
है ना। यहां पर इन्होंने जो कंपैरिजन किया वो किसके सेंस में किया है, द रेफरेंस इज मिक्स्ड, यानी या तो रो को लॉक करेंगे या तो कॉलम को लॉक करेंगे, ये मिक्स्ड केस का रेफरेंस है ना। सामने सामने एग्जांपल्स हमें दिख रहा है, इसमें इफ बट है ही नहीं। तीसरी वेबसाइट भी देख लेते हैं, है ना, दिस वेबसाइट। यहां पर क्या कहना है इनका, व्हाट डज द डॉलर साइन डू, अ डॉलर सिंबल व्हेन एडेड इन फ्रंट ऑफ द रो एंड कॉलम नंबर मेक्स इट एब्सोल्यूट। दोनों के साथ में डॉलर का होना कंपलसरी है ना, एब्सोल्यूट, और दोनों के साथ कंपलसरी है तो एंड का यूज होगा, है ना। देख सकते हैं, बाकी थ्योरी भी पढ़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेबसाइट 3 का लिंक। यस, तो ये हमने लगा दिए हैं ऑफिशियल प्रूफ। अगर सही मानना होगा तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन सही मान भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड अपॉन देम, है ना, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है एंड और का, लेकिन वो माइन्यूट सा डिफरेंस एक कैंडिडेट के कॉन्सेप्ट को बिगाड़ सकता है ना। तो ये बात होती है कॉन्सेप्ट की, हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक वहां पर हुई हो, है ना। तो आप ऑब्जेक्शन यहां पर लगा दीजिएगा अगर आपने गलत किया है तो। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका सही है तो आप ऑब्जेक्शन अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। बाकी आप बताइएगा आपने सही आंसर क्या लगाया, आपने कितना स्कोर किया कंप्यूटर में, ये भी मुझे बताइएगा। बाकी क्या किसी और में भी ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसकी भी एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। बाकी कंप्यूटर पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल या किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर है, तो उसके लिए आप अरोड़ा एजुकेटर के ऑफिशियल चैनल, यानी जिस चैनल पर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए। उम्मीद है कि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे, है ना। और सिलेक्शन जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो मुझे बताइएगा जरूर कि आपका रिजल्ट क्या रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।